नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2024 से बढ़ोतरी होनी है, जिसकी घोषणा सरकार द्वारा भी की जानी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर की छमाही में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPIN में बढ़ोतरी के अनुसार होगी। दोस्तों, प्रेजेंटली महंगाई भत्ता की दर 46% है और यदि इसमें 1 जुलाई 2024 से 4% की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ते की दर 50% हो जाएगी। जैसे ही महंगाई भत्ते की दर 50% या उससे अधिक होगी तो हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर, हॉस्टल सब्सिडी, TA ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, ग्रेजुएटी सीलिंग, ड्रेस अलाउंस, माइलेज अलाउंस फॉर ऑन ट्रांसपोर्ट और डेली अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। इन भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी वह हम आगे देखते हैं। हाउस रेंट अलाउंस में अभी जो प्रेजेंटली है वह 1/1/16 को 24, 16 और 8 था XYZ के लिए, जो महंगाई भत्ते के 25% होने पर 9, 18 और 27% हो गया है। मतलब Z क्लास के लिए 9 है प्रेजेंटली और Y के लिए 18 है और X के लिए 27% है। लेकिन जब 50% DA हो जाएगा तो X क्लास के लिए 30% और Y के लिए 20 और Z के लिए 10% महंगाई भत्ता हो जाएगा। इसी प्रकार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो प्रेजेंटली 2250 पर मंथ है वह 2812 रुपये 50 पैसे पर मंथ हो जाएगा। हॉस्टल सब्सिडी जो अभी 6750 है वह 8437 रुपये 50 पैसे पर मंथ हो जाएगी। ग्रेजुएटी की सीलिंग अभी रिटायर कर्मियों को जो ग्रेजुएटी मिलती है 20 लाख रुपए है, लेकिन जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होगा तो यह सीलिंग 25 लाख हो जाएगी। इसमें भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमन विद डिसेबिलिटीज, इसकी जो पर मंथ की दर है वह 3000 रुपये पर मंथ है, यह 3750 पर मंथ हो जाएगी। ड्रेस अलाउंस आफ्टर 50% डियरनेस अलाउंस, अगर 50% डियरनेस अलाउंस हो जाता है तो उसके बाद ड्रेस अलाउंस क्या होगा, वह अभी SPG ऑपरेशनल के लिए 27,800 है जो कि 34,750 हो जाएगा। SPG नॉन ऑपरेशनल के लिए 21,225 है जो कि 26,531 हो जाएगा। ऑफिसर ऑफ आर्मी, IAF, नेवी, IPS, CAPF, RPF, कोस्ट गार्ड, इनका अभी 20,000 है जो कि 25,000 हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव स्टाफ ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ऑफिसर्स, लीगल ऑफिसर्स इन NIA, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पर्सनल, PBORs ऑफ डिफेंस सर्विसेज, CAPF, RPF, पुलिस फोर्स ऑफ इंडियन टेरिटरीज एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, स्टेशन मास्टर ऑफ इंडियन रेलवेज जो कि अभी 10,000 है वह 12,050 रुपये हो जाएगा। अदर कैटेगरीज ऑफ स्टाफ हु वर सप्लाइड यूनिफॉर्म्स एंड आर रिक्वायर्ड टू वियर दैम रेगुलरली, जो अभी 5,000 है वो 6,250 हो जाएगा। और नर्सिस का 1,800 रुपये है पर मंथ, वह 2,250 पर मंथ हो जाएगा। यह एट ए टाइम साल में एक बार मिलता है और नर्सिस का पर मंथ है। इसी प्रकार डेली अलाउंस ऑन टूर में डेली अलाउंस जो पे लेवल 14 एंड एबो है उनको 1200 पर डे है अभी, जो 1500 हो जाएगा। 12 से 13 का 1000 पर डे है वह 1250 हो जाएगा। 9 से 11 का 900 पर डे है वह 1125 रुपये हो जाएगा। 6 से 8 का 800 पर डे है वह 1000 हो जाएगा। और 5 एंड बिलो का 500 है जो कि 625 पर डे हो जाएगा। TA ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, लेवल 12 एंड एबो का 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से है जो कि 62 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर हो जाएगा। 6 एंड टू 11 का 50 रुपये पर किलोमीटर है, यह भी 62.50 पर किलोमीटर हो जाएगा। 5 का है 25 पर किलोमीटर जो कि 31.25 पर किलोमीटर हो जाएगा। और 4 एंड बिलो का 15 रुपीज़ पर km है वह 18.75 पर किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों,
महंगाई भत्ते के 50% होने पर महंगाई भत्ता अपने आप ही बेसिक पे में कन्वर्ट नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने इसकी संस्तुति नहीं की है। वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ते के 50% होने पर महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में मर्ज किया था। दोस्तों, महंगाई भत्ते के 50% होने पर यदि 50% महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज होता है तो विभिन्न वेतन लेवल के पदाधिकारियों के बेसिक वेतन में इस प्रकार से बढ़ोतरी होगी। यहाँ जो बेसिक पे ली गई है वह इनिशियली ली गई है, यानी जब अपॉइंट होता है लेवल 1 में अगर कोई अपॉइंट होगा तो उसकी मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये होगी। यदि महंगाई भत्ता 50% हो जाता है और गवर्नमेंट इसको मर्ज करने के आदेश दे देती है तो उस स्थिति में लेवल 1 वालों को 18,000 प्लस 50% मर्ज होकर 9,000 ये 27,000 बेसिक पे हो जाएगी। लेकिन अगर महंगाई भत्ता 50% ही रहता है तो डीए 0 हो जाएगा, और अगर महंगाई भत्ता 51% होता है तो डीए 1% मिलेगा। इसी प्रकार अगर महंगाई भत्ता 55% होता है तो डीए 5% मिलेगा। तो लेवल 2 के लिए 19,900 बेसिक पे है, इसका 50% मर्जर 9,950 होगा और टोटल 29,850 होगी। लेवल 3 के लिए 21,700 और 10,850 उनकी 32,550 होगी। लेवल 4 में 25,500, 12,750 और 38,250 इनकी होगी। लेवल 5 में 29,200, 14,600 और 43,800 होगी। लेवल 6 में 35,400 बेसिक, 17,700 डीए मर्जर हो जाएगा, ये 53,100 हो जाएगी। इसी प्रकार लेवल 7 में 44,900 और 22,450 मर्जर, 67,350। लेवल 8 में 47,600, 23,800 मर्जर, 71,400 हो जाएगी। लेवल 9 में 53,100, 26,550 और 79,650 हो जाएगी। लेवल 10 में 56,100, 28,050 मर्जर, 81,150 हो जाएगी। लेवल 11 में 67,700 मर्जर, 33,850, 1,01,550। लेवल 12 में 78,800, 39,400 मर्जर और 1,18,200 हो जाएगी। लेवल 13 में 1,23,100 बेसिक, 61,550 मर्जर होगा, 1,84,650 बेसिक हो जाएगी। 13A का 1,31,100, 65,550 इसकी मर्जर होगी, 1,96,650 हो जाएगी। 14 की 1,44,200, 72,100 मर्जर, 2,16,300 हो जाएगी। लेवल 15 की 1,82,200, 91,100 मर्जर होगी, 2,73,300 हो जाएगी। और 16 की 2,05,400, 1,02,700, 3,08,100। 17 की 2,25,000, 1,12,500, 3,37,500 और 18 की 2,50,000, 1,25,000, 3,75,000। यह इनकी बेसिक पे होगी यदि डीए मर्ज होता है। दोस्तों, यह कंफर्म नहीं है कि डीए इसमें मर्ज होगा, गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, उसके उपरांत ही डीए मर्ज होगा। आप अपना बेसिक पे रखकर उसको 50% आने पर उसको उसमें जोड़ दें और जो भी आएगा वह आपका बेसिक के बाद मर्जर वाला बेसिक पे होगा। दोस्तों, नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी सीख कर इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।